Students, open your SST book, Geography portion, chapter number 13, The Environment of South Asia. In this chapter, we study about the environment of South Asia. Environment means our surrounding, the land, water, air, and as we know that we are facing the global warming and severe climatic issues. Pollution, which means make something dirty or unfit for use. Nowadays, air pollution, waste product or industrial pollution, water pollutions are very uh, terribly increasing in the society, and we have to cope up with these things. Air pollution. Factories and motor vehicle release gases which collect in the thick layer high up in the atmosphere. This layer escaping into space, then this result global warming. Then rainfall decrease and rise the global temperature to melt the polar ice caps causing a rise in sea levels. तो अगर मैं सारे क्लाइमेटिक का अगर आपको इशू बताऊं तो वो यही है। और उन सब की प्रॉब्लम क्या है? एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्री से निकलने वाला जो गैसेस हैं और जो गाड़ियों से निकलने वाली गैसेस है, स्मोक है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो प्रॉपरली डंप नहीं हो रहा, वो प्रॉपरली, जिसकी वजह से वो ओजोन लेयर को अफेक्ट कर रहा है और जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो रही है और जो सन रेडिएशन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। समर्स में सन रेडिएशन बहुत फास्ट स्ट्रॉन्ग हो जाती है, विंटर्स में सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्सट्रीम, यानी जो भी वेदर कंडीशन होगी वो एक्सट्रीम होगी, उसमें मेड्रोकरिज्म नहीं होगा। तो साउथ एशिया में जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, एक तो ओवर पॉपुलेशन, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मोर पीपल विद द फ्यू रिसोर्सेज है, तो ऑब्वियसली फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी कम है। और इंडिया, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, दुनिया को और स्पेशली साउथ एशिया को, मैं आपको बताऊं कि जो साउथ एशिया का एरिया है इसमें ग्रीन एरिया ज़्यादा है, इसमें ग्रीन एरिया ज़्यादा है, बट उसके बावजूद जो कट डाउनिंग ऑफ ट्री है वो बहुत बुरी तरह अफेक्ट कर रही है पूरे होल साउथ एशिया को। और हमें जो है सबसे पहले हमें ट्रीज़ को देखिए, अगर हम ट्रीज़ को कट डाउन कर देंगे तो रेनफॉल अफेक्ट होगी, जब रेनफॉल अफेक्ट होगी तो हीट बढ़ेगी, जब हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो वेदर ज़्यादा वार्म हो जाएगा। एक ये हो गया। दूसरा, वेस्ट मटेरियल सही तरह डिस्पोज नहीं हो रहा, गैसेस ओजोन लेयर को अफेक्ट करी, जब वो ओजोन लेयर को अफेक्ट करती है तो सन की रेडिएशन ज़्यादा स्ट्रांगली आपकी ज़मीन पे पड़ती है। तो बेसिकली इस चैप्टर में जो है वो हमें इस चीज़ का एहसास दिलाया गया है कि वी शुड हमें अपने वेदर के लिए, अपने क्लाइमेट के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए हमें जो है वो बहुत एहतियात करनी चाहिए, हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी, देखिए कोरोना वायरस आने से पहले हम अपनी लाइफ में कितने ज़्यादा बिजी हो गए थे, हमें कोई फ़र्क नहीं था, लोग चीख के बोल रहे थे भाई इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, बहुत सी चीज़ें हैं जो डिजीज़ ला रही हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं था। लेकिन जब कोरोना वायरस आया देन थोड़ा सा लोग ठहरे और लोगों ने सोचा कि नहीं, नाउ वी शुड डू समथिंग। जैसे आपने देखा है लॉकडाउन, जब अप्रैल मार्च मई में 3 मंथ जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें जो वेदर मेट्रोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा जी वेदर कंडीशन बहुत अच्छी हो रही है, दुनिया हील हो रही है, इन्वायरमेंट बहुत बेहतर हो गया। इट मीन्स कि हमने बहुत मेस आउट कर दिया है। तरक्की तो करनी है, डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन उस डेवलपमेंट में जो मेस आउट हम कर चुके हैं या जो कर रहे हैं उसको भी साथ साथ सॉर्टेड आउट करना है, क्योंकि हमने बिल्कुल उस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और बस हमने डेवलपमेंट की तरफ अपनी फोकस किया गया। तो दैट्स वाई। और मैं आपको ये भी बताऊं
कि बहुत से जो साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि जब पोलर एरियाज के ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो उस वाटर के साथ जो वहाँ से जो वाटर हमारे रिवर्स में, हमारे लेक्स में आएगा, हमारे कैनाल्स में आएगा, उनके साथ बहुत सी डिजीज़ वो लेके आएंगे। तो हमें पानी को बॉयल करके पीना है, हमने पानी के सिस्टम को जो है वो बहुत सेट रखना है। लेकिन मेरे ख्याल में हम डेवलपमेंट की तरफ हैं, उस तरफ तो हम बिल्कुल ही नहीं। तो बेसिकली चैप्टर ये बहुत छोटा सा है और बहुत सिंपल सा है, लेकिन ये चैप्टर इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट, इन शॉर्ट हमने अपने इन्वायरमेंट की धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं, लेकिन अगर हमको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी फ्यूचर देना है, तो उसके लिए हमें अभी से जो है एक एफर्ट करना शुरू कर देनी चाहिए अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए। ओके जी, नाउ ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर, पेज नंबर 58, blank number 1, page number 58, second paragraph. Rainfall decrease से लेकर sea level तक. Now come to the page number 59, blank number 2. First line of the page, the plastic bagging of goods is also problem as it does not rot away or nor it is recyclable. It is just lasts a rubbish for hundreds of years. तो उसमें hundreds भी definition है और plastic bagging भी. Industrial population. While dash are very important for growth and development of a country. One line down, blank number 4. Factories that produce dash and dash products often dump harmful liquid waste into the nearby rivers or canals, polluting the water resources. Number 5. वहीं से pollution of dash destroy marine life in the seas. ठीक है. Now come this paragraph, 6th blank. The worldwide focus on dash and environment. Okay, now turn the page. Page number 67th. One of the solution is the dash reduce, recycle, reuse. Now, okay, where is the 8th one? There is, okay, this is in the info. In a part of India and Nepal, a movement was launched to save trees. This is what called dash. Now come to their 9th one. In dash, no. In India, water resources such as rivers and lakes are polluted by dash. 10. The soil is damaged by dash of harmful waste and by erosion. Number 11. Nepal and Bhutan trying to dash their forest and protect the environment. Done. 12. Maldives has banned dash in order to protect the coral reefs and to preserve these lonely islands which are only 1.5 meters above sea level. 13. The United Nations Environment Programme, which was set up in dash to help with these issues. 1973. Okay, these 13 blanks should be written on the copy. Now come to the copy work. Okay, ji, geography section, chapter 13, the environment of South Asia. Question number 1, define environment. Question number 2, define pollution. Question number 3, what are the types of pollution? Air pollution, water pollution, land pollution. Question number 4, what happens when the atmosphere gets polluted? So on the page 58 in info, from there to there. Okay, this is the answer of answer 4, question 4. Now define global warming. Same page, second paragraph, second line, factories to global warming. Okay, these are the 5 questions should written on your copy and with the 13 blanks. I hope you get this lesson. Okay ji, Allah Hafiz.